दोस्तों, यह फल रात में खा लेना, शरीर में बढ़ जाएगी ताकत। दोस्तों, हमारी भारत भूमि आयुर्वेद का खजाना है। आज भी हमारे घरों के आसपास में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और दोस्तों, इस पेड़ पौधे से प्राचीन समय के लोग स्वर्ण निर्माण करने की विधि जानते थे। आज भी पेड़ पौधे बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही कारगर है। यह पेड़ पौधे आज भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है जितना पहले हुआ करते थे। बस समय के चलते और दोस्तों ज्ञान के अभाव में यह पेड़ पौधे केवल हमारे लिए खरपतवार और केवल घास फूस रह गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा दिव्य चमत्कारी पौधे से परिचित कराने वाला हूं, जिस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेद के आयुर्वेद आचार्य ने की है, संत महात्माओं ने की है और इसकी प्रशंसा हम स्वयं करते हैं। जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे के रस से अब जो है चांदी निर्माण अपने घर में रहकर ही घर बैठे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पौधे के रस को एक ऐसी सामग्री बताऊंगा जिसमें मिलाने से वह तत्काल सोना बन जाते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं जो भी जानकारी बताऊंगा, प्रामाणिक जानकारी बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल का मकसद है समाज में आयुर्वेद की जानकारी को, पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः फैलाना। दोस्तों, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि हमारे भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी और वेद पुराणों की जानकारी समाप्त न हो। और दोस्तों, एक बात जान लीजिए, स्वर्ण निर्माण करने का कोई भी व्यक्ति आप लोगों को तरीका नहीं बताएंगे। हमारे भारत भूमि को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? प्राचीन समय से लेकर के अभी तक जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी अच्छे लोग हुए, उनके पास स्वर्ण निर्माण की कला थी। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले के लोग खूब आभूषण से लदे होते थे, सोने का रथ होता था, सोने के हाथी होते थे, सोने के महल होते थे। अब इतना सोने के महल सब क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, प्राचीन समय जो सोना निर्माण की विद्या थी, वह जैसे अंग्रेज हमारे भारत भूमि में लोगों ने अपने ज्ञान को छिपाकर रखना शुरू कर दिया। आज भी चाहे तो बहुत सारे संत महात्मा है जो कि तत्काल सोना निर्माण करने में सक्षम है। आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे का नाम है रद्दीवली। इस पौधे का नाम है रद्देवली। इसे हम पुनरू के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे बिंदी और इसे महाराष्ट्र में ढुलान के नाम से जानते हैं। जो पुनरू का फल होता है, इसके बहुत आई मात्रा में सब्जी बनाकर के खाते हैं। इसी का एक प्रजाति आता है जिससे स्वर्ण निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही जानकारी, सटीक जानकारी विस्तार से बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी जितने भी फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झंडी बूटी होती है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। संसार में हर एक चीज का अपना अलग महत्व होता है। बस उस महत्व को जानने वाला सीख जाए। जैसा कल के वीडियो में भी बताया था, भगवान ने यह चीज ऐसे ही नहीं बनाई है, कुछ न कुछ कारण है और कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होते हैं इससे हमें। जैसे अगर कोयला को जान गए तो कोयला को हीरा बना सकते हैं, और हीरा आपके पास में नहीं जाने तो केवल आपके लिए वह कोयले है। तो जानते हैं कि जो कुंदरू है, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कुंदरू संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। भारतवर्ष में किसी भी राज्य से है, हर जगह पाए जाते हैं। एक बात बताना मुझे, ये जो कुंदरू है, जिसे कई जगह बिंदी बोलते हैं, इसे रद्दी वाली बोलते हैं, ढोला बोलते हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को देखते हैं। जब आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, उस कमेंट को बहुत सारे लोग आकर के रीड करते हैं। तो दोस्तों, आपके द्वारा किए गए कमेंट को वह देखने के लिए आएंगे। चलिए जानते इसकी तुलना खीरा से की जाती है, क्योंकि 95% खीरा में भी पानी होता है और इसमें भी होता है, और इसकी प्रकृति ठंडी होती है। इसलिए जो गर्म तासीर वाले लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो यह शरीर की गर्माहट को दूर करती है। आइए इसका आयुर्वेदिक लाभ जानेंगे, फिर स्वर्ण निर्माण करने का बीच में ही विधि बताऊंगा। तो इसके प्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग है भयानक से भयानक। अगर कान में दर्द हो रहा है, ध्यान से सुनिए, भगवान न करे किसी को कान के दर्द हो, कान में पैन हो या पैन हो, लेकिन अगर कान में दर्द होता है तो केवल इसके पत्ते के 5 बूंद रस 2 बूंद सरसों के तेल में मिला लें और थोड़ा सा गुनगुना करके अगर 2-3 बूंद कान में डाला जाए तो भयानक से भयानक। अगर कान में तेज दर्द हो, एक ही बार के प्रयोग से कान में कैसा भी आपके दर्द हो रहे हैं,
वो दर्द जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग सुनी है, अगर आपके मुंह में छाले है या फिर जी में छाले हो गए हैं, जैसे कि हर चीज खाने के कारण है, जैसे कि अगर हम पेय पदार्थ पीते हैं, पेय पदार्थ में जैसे कि कॉफी आ जाते हैं, चाहे आ जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा गर्म कॉफी चाय पी हैं तो हमारे छाले जीभ में पड़ना बहुत ही आसान बात है। तो अगर जीभ में घाव पड़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है, हर एक कुंदरू का फल लेना है। हर एक कुंदरू का फल ले लीजिए और इसे 2 टुकड़े में लीजिए। इसके फल को चूसना है। दोस्तों, इसके फल में कसैलापन पाया जाता है। इसके फल में क्या होता है, इसके फल में कसैलापन पाया जाता है जो कि आपके जीभ के छालों को ठीक करते हैं। यह गजब का प्रयोग है और भी इसके 2 लाभ बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखिए। इसके बाद सांप और बिच्छू के जहर को दूर करने का यह रामबाण दवा है। अधिकतर लोग जब बिच्छू डंक मारते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके हाल बेहाल हो जाते हैं। भगवान न करे किसी को बिच्छू डंक मारे, भगवान न करे किसी को सिर्फ काटे। लेकिन यह जो जानकारी है, सिर्फ बिच्छू इसके माध्यम से ठीक होते हैं। ये जानकारी आपको जरूर आने वाले समय में काम आएंगे। आप इसका लाभ जानेंगे, दूसरे को भी इसका लाभ जरूर बताना। तो अगर किसी को अगर बिच्छू ने डंक मारा, भगवान न करे किसी को डंक मारे, अगर गलती से डंक मार दिए है तो काम करना, कड़वा कुंदरू आपको ढूंढना है। वैसे की 2 प्रजाति होती है, एक मीठा कुंदरू होता है और एक जो होता है कुंदरू। तो आपको कड़वा कुंदरू ढूंढना है और का दावा कुंदरू को दोस्तों पीसकर करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा है वहां पर लगा दीजिए। केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे, बिच्छू के जहर उतरेंगे ही उतरेंगे दोस्तों, झट से ही समाप्त हो जाएंगे। दोबारा बिच्छू के फिर जहर आपके ऊपर में नहीं लगेंगे। कहने का मतलब है बिच्छू के जहर जो विष होता है उसी समय समाप्त हो जाएंगे। तो यह बिच्छू के जहर उतारने का रामबाण दवा है। अब सांप के जहर को उतारने का काम करते हैं। एक संत ने हमें बताया कि 3 अगर कुंदरू का फल अगर सिर्फ काटे हैं, उसी टाइम उसे एक कड़वा कुंदरू का फल खिला दीजिए और बीच में 1-2 घंटे गैप में फिर खिला दीजिए। इसके बाद 1-2 घंटे के गैप में फिर खिला दीजिए तो जो सबके जहर होता है वह दोस्तों समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी यह प्रयोग नहीं करना है। मैं यह जानकारी आप लोगों के ज्ञान बढ़ाने के लिए बताए है, क्योंकि को जनरल नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ इसका 2 और 3 प्रयोग बता दूं, जो प्रयोग आपको बहुत ही निकट भविष्य में काम आएंगे। आयुर्वेद की जानकारी को आप एकत्रित करके रखें। जितने भी जानकारी बताता हूं कॉपी में लिख करके रखा करें। यह जानकारी आपको बहुत आगे काम आएंगे। दोस्तों, यह आपके जीवन को बदल करके भी रख सकते हैं। आप घर का वैद्य बन सकते हैं, वैद्य बनकर करके लोगों के उपचार भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसका चौथा लाभ है, अगर मुख में बहुत ही ज्यादा दांत दर्द हो रहे हैं, मुख्य मतलब है जैसे कि अगर आपके दांतों में सड़न आ गए हैं, दांतों में कीड़े लग गए हैं और दांत में बहुत ही ज्यादा तेज हो रहे हैं, तो कड़वा पुनरू को गड़वा कुंदरू को मुख में दबाने से, अर्थात जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है वहां पर करो। कुल्लू को दबाइए, पिसकर के दबाइए तो दांत के दर्द, दांत में लगे कीड़े और पाया यह झट से समाप्त हो जाते हैं। आप जानते हैं एक और प्रयोग इसके बाद लोगों को स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है। कड़वा कुंदरू से पेट के कीड़े खत्म होते हैं। बहुत से लोग पेट में दर्द से परेशान रहते हैं। छोटे बच्चे के साथ देखना, पेट में कीड़े हो जाते हैं, इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो छोटे बच्चे को अगर आधा कड़वा कुल्लू खिला दिया जाए तो उनके जो पेट में कीड़े मर जाएंगे और पेट के दर्द से छुटकारा पा जाएंगे। आप जानते हैं स्वर्ण निर्माण करने का तरीका। दोस्तों, यह प्रयोग स्वर्ण निर्माण करने का जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसे भगवान शंकर ने परशुराम को बताया था। भगवान शंकर ने एक प्राचीन ग्रंथ है वनस्पति शास्त्र, उसमें भगवान शंकर ने परशुराम को स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बताया था। तो देखिए, सर्वदा कल्याण में रत रहने वाले ही परशुराम अब दूसरे कल्प को सुनाता हूं। यह कौन बोल रहे हैं? भगवान शंकर बोल रहे हैं। कहते हैं कि कटु स्वाद और रक्त बीज वाली रिद्धि वाली, कटु स्वाद अर्थात स्वाद में कड़वा हो और रक्त बीज वाली अर्थात दोस्तों जिसके जो बीज हो वो लाल कलर की हो। हम सब घर में जितने भी कुछ का सब्जी बनाते हैं उसके बीज कौन से कलर के होते हैं? इनकी जो कलर होते हैं व्हाइट कलर के, लेकिन स्वर्ण निर्माण में जो रक्त कलर के बीज वाले कुंदरू होते हैं इसका प्रयोग होता है।
और यहाँ पर भी लिखे हैं कठोर रक्त बिंदी कुंदरू नाम भी लिख दिए। ध्यान से देखिए तो इस नाम की लता को लाकर के अर्थात यह जो कुंदरू है कड़वा कुंदरू जिसके बीच लाल कलर के हो, इसके लता को लाकर के उसके रस को निकालने के पश्चात अर्थात कुंदरू के रस को निकालने के पश्चात ताम्र को शुद्ध करके ताम्र अर्थात तांबे को शुद्ध करना है। कौन से तांबे का प्रयोग करना है? स्वर्ण निर्माण में दोस्तों आपको सफेद कलर के तांबे का प्रयोग करना है। बाद में मिलावट के बाद तांबे की कलर आती है, लेकिन आपको सफेद कलर की तांबे लेनी है तो तांबे को शुद्ध करके अग्नि में द्रवित करने के उपरांत अर्थात अग्नि में आपको पिघलाना है, आग के माध्यम से पिघलाना है। पिघलाने के उपरांत उसके ऊपर इसके रस को डालने पर वह ताम्र निश्चित रूप से गंगे नामक का सोना बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिए कि इसके रस को अर्थात कटु यह जो बिंदी है रिद्धि वाली है, यह पुनरु है, इसके रस को अगर पिघलाकर जो तांबे है सफेद कलर की जो तांबे है अगर उसके साथ में इसके रस को डाला जाए तो दोस्तों तत्काल गांगे नामक स्वर्ण निर्माण हो जाते हैं। दोस्तों गांगे नाम के जो स्वर्ण है इसे उच्च क्वालिटी को स्वर्णा कहते हैं। जिस प्रकार गंगा मैया पवित्र है उसी प्रकार गांगे नाम का जो स्वर्ण है यह पवित्र है, इसे देवता ग्रहण करते हैं। और एक और प्रयोग बता रहे भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसे ही रांगा को भी द्रवित करके अर्थात जो रांगा है इसे भी द्रवित की भाषा में पिघलाना, तो ऐसे ही रांगा को अगर पिघला करके उसमें इसके रस को मिलाने पर अर्थात दोस्तों इसमें कूलरों की जो पत्तियां हैं इसके रस को मिलाने पर वह रांगा उसी समय कुंड पोस्त की प्रभा के समान रजत बन जाता है, कुंदरू पुष्प की प्रभा के समान रजत बन जाता है, अर्थात तत्काल वह चांदी बन जाता है। और यह भी ध्यान से देखिए, यदि उस रजत को इस औषधि के रस के साथ अर्थात पुनरु के रस के साथ अगर उस चांदी को एक दिन तक खरल कर लिया जाए तो वह रजत बेधक हो जाता है। बेधक की मतलब अगर तांबे को उसमें डाले तो तांबे को अपने अंदर में ग्रहण कर लेगा, तो इसी प्रकार उसे बेधक बोलते हैं। लोहे को डाले तो लोहे को अपने अंदर में शोषित कर लेगा, उसे हम बेधक बोलते हैं। थोड़ा और ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट उस कला में से आधी रात को निकालकर उस कला में से आधी रात को निकालकर धातु मात्र को द्रवित करके अगर पिघलाकर कि अगर उसमें डाला जाए, कोई भी आप ले रहे हैं जैसे कि आप तांबे ले रहे हैं या फिर लोहा ले रहे हैं, किसी को भी डालेंगे तो उसमें तत्काल वह किरण बेदी हो जाएगा। किरण बेदी का मतलब होता है रश्मि किरण बेदी हो जाता है। जैसे किरण की जो प्रकाश है भगवान सूर्य नारायण की जो प्रकाश है वो पीले कलर की होती है, बहुत चमकदार होती है, उसी प्रकार चमकदार बन जाएंगे। तो आप चाहे तो स्वर्ण निर्माण करने की विधि को अपना सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना है जो यह कड़वे कलर की रक्त बिंब है, जो रिद्धि वाली है, यह जो पुनरु है, यह जंगल में आपको मिलेंगे, आपको घर बैठे नहीं मिलेंगे। यह आपको भी दर्द जंगल में प्राप्त होंगे। और इसे प्राप्त करके हमने जो विधि बताया है, भगवान शंकर ने परशुराम को जो तरीका बताया है, इस तरीके से आप घर बैठे सोना निर्माण कर सकेंगे। बहुत ही सरल आसान विधि है, लेकिन आपको जो कड़वे कलर की पुनरु है यह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी हम सब्जी में प्रयोग करते हैं दोस्तों, यह फल रात में खा लेना, शरीर में बढ़ जाएगी ताकत। दोस्तों हमारी भारत भूमि आयुर्वेद का खजाना है। आज भी हमारे घरों के आसपास में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और दोस्तों इस पेड़ पौधे से प्राचीन समय के लोग स्वर्ण निर्माण करने की विधि जानते थे। आज भी पेड़ पौधे बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही कारगर है। यह पेड़ पौधे आज भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है जितना पहले हुआ करते थे, बस समय के चलते और दोस्तों ज्ञान के अभाव में यह पेड़ पौधे केवल हमारे लिए खरपतवार और केवल घास फूस रह गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा दिव्य चमत्कारी पौधे से परिचित कराने वाला हूं, जिस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेद के आयुर्वेद आचार्य ने की है, संत महात्माओं ने की है, और इसकी प्रशंसा हम स्वयं करते हैं। जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे के रस से अब जो है चांदी निर्माण अपने घर में रहकर ही घर बैठे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पौधे के रस को एक ऐसी सामग्री बताऊंगा जिसमें मिलाने से वह तत्काल सोना बन जाते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं जो भी जानकारी बताऊंगा प्रामाणिक जानकारी बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल का मकसद है समाज में आयुर्वेद की जानकारी को, पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः फैलाना।
दोस्तों, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि हमारे भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी और वेद पुराणों की जानकारी समाप्त न हो। और दोस्तों, एक बात जान लीजिए, स्वर्ण निर्माण करने का कोई भी व्यक्ति आप लोगों को तरीका नहीं बताएंगे। हमारे भारत भूमि को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? प्राचीन समय से लेकर के अभी तक जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी अच्छे लोग हुए, उनके पास स्वर्ण निर्माण की कला थी। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले के लोग खूब आभूषण से लदे होते थे, सोने का रथ होता था, सोने के हाथी होते थे, सोने के महल होते थे। अब इतना सोने के महल सब क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, प्राचीन समय जो सोना निर्माण की विद्यार्थी, वह जैसे अंग्रेज हमारे भारत भूमि में लोगों ने अपने ज्ञान को छिपाकर रखना शुरू कर दिया। आज भी चाहे तो बहुत सारे संत महात्मा है जो कि तत्काल सोना निर्माण करने में सक्षम है। आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे का नाम है रद्दीवली। इस पौधे का नाम है रद्देवली। इसे हम पुनरू के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे बिंदी और इसे महाराष्ट्र में ढुलान के नाम से जानते हैं। जो पुनरू का फल होता है, इसके बहुत आई मात्रा में सब्जी बनाकर के खाते हैं। इसी का एक प्रजाति आता है जिससे स्वर्ण निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही जानकारी, सटीक जानकारी विस्तार से बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी जितने भी फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झंडी बूटी होती है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। संसार में हर एक चीज का अपना अलग महत्व होता है। बस उस महत्व को जानने वाला सीख जाए। जैसा कल के वीडियो में भी बताया था, भगवान ने यह चीज ऐसे ही नहीं बनाई है, कुछ न कुछ कारण है और कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होते हैं इससे हमें। जैसे अगर कोयला को जान गए तो कोयला को हीरा बना सकते हैं, और हीरा आपके पास में नहीं जाने तो केवल आपके लिए वह कोयले है। तो जानते हैं कि जो कुंदरू है, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कुंदरू संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। भारतवर्ष में किसी भी राज्य से है, हर जगह पाए जाते हैं। एक बात बताना मुझे, ये जो कुंदरू है, जिसे कई जगह बिंदी बोलते हैं, इसे रद्दीवाली बोलते हैं, ढोला बोलते हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को देखते हैं। जब आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, उस कमेंट को बहुत सारे लोग आकर के रीड करते हैं। तो दोस्तों, आपके द्वारा किए गए कमेंट को वह देखने के लिए आएंगे। चलिए जानते इसकी तुलना खीरा से की जाती है, क्योंकि 95% खीरा में भी पानी होता है और इसमें भी होता है, और इसकी प्रकृति ठंडी होती है। इसलिए जो गर्म तासीर वाले लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो यह शरीर की गर्माहट को दूर करती है। आइए इसका आयुर्वेदिक लाभ जानेंगे, फिर स्वर्ण निर्माण करने का बीच में ही विधि बताऊंगा। तो इसके प्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग है भयानक से भयानक। अगर कान में दर्द हो रहा है, ध्यान से सुनिए, भगवान न करे किसी को कान के दर्द हो, कान में पैन हो या पैन हो, लेकिन अगर कान में दर्द होता है तो केवल इसके पत्ते के 5 बूंद रस 2 बूंद सरसों के तेल में मिला लें और थोड़ा सा गुनगुना करके अगर 2-3 बूंद कान में डाला जाए तो भयानक से भयानक अगर कान में तेज दर्द हो, एक ही बार के प्रयोग से कान में कैसा भी आपके दर्द हो रहे हैं, वो दर्द जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग सुनी है, अगर आपके मुंह में छाले हैं या फिर जी में छाले हो गए हैं, जैसे कि हर चीज खाने के कारण है, जैसे कि अगर हम पेय पदार्थ पीते हैं, पेय पदार्थ में जैसे कि कॉफी आ जाते हैं, चाहे आ जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा गर्म कॉफी चाय पी हैं तो हमारे छाले जीभ में पड़ना बहुत ही आसान बात है। तो अगर जीभ में घाव पड़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है? हर एक कुंदरू का फल लेना है। हर एक कुंदरू का फल ले लीजिए और इसे 2 टुकड़े में लीजिए। इसके फल को चूसना है। दोस्तों, इसके फल में कसैलापन पाया जाता है। इसके फल में क्या होता है? इसके फल में कसैलापन पाया जाता है, जो कि आपके जीभ के छालों को ठीक करते हैं। यह गजब का प्रयोग है, और भी इसके 2 लाभ बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखिए। इसके बाद सांप और बिच्छू के जहर को दूर करने का यह रामबाण दवा है। अधिकतर लोग जब बिच्छू डंक मारते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके हाल बेहाल हो जाते हैं। भगवान न करे किसी को बिच्छू डंक मारे, भगवान न करे किसी को सिर्फ काटे, लेकिन यह जो जानकारी है, सिर्फ बिच्छू इसके माध्यम से ठीक होते हैं। ये जानकारी आपको जरूर आने वाले समय में काम आएंगे। आप इसका लाभ जानेंगे, दूसरे को भी इसका लाभ जरूर बताना। तो अगर किसी को अगर बिच्छू ने डंक मारा, भगवान न करे किसी को डंक मारे, अगर गलती से डंक मार दिए है तो काम करना, कड़वा कुंदरू आपको ढूंढना है। वैसे
की दो प्रजाति होती है, एक मीठा कुंदरू होता है और एक जो होता है कुंदरू। तो आपको कड़वा कुंदरू ढूंढना है और का दावा कुंदरू को दोस्तों पीसकर करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा है वहां पर लगा दीजिए। केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे, बिच्छू के जहर उतरेंगे ही उतरेंगे दोस्तों, झट से ही समाप्त हो जाएंगे। दोबारा बिच्छू के फिर जहर आपके ऊपर में नहीं लगेंगे। कहने का मतलब है बिच्छू के जहर जो विष होता है उसी समय समाप्त हो जाएंगे। तो यह बिच्छू के जहर उतारने का रामबाण दवा है। अब सांप के जहर को उतारने का काम करते हैं। एक संत ने हमें बताया कि 3 अगर कुंदरू का फल अगर सिर्फ काटे हैं उसी टाइम उसे एक कड़वा कुंदरू का फल खिला दीजिए और बीच में 1-2 घंटे गैप में फिर खिला दीजिए। इसके बाद 1-2 घंटे के गैप में फिर खिला दीजिए तो जो सबके जहर होता है वह दोस्तों समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी यह प्रयोग नहीं करना है। मैं यह जानकारी आप लोगों के ज्ञान बढ़ाने के लिए बताए है, क्योंकि को जनरल नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ इसका 2 और 3 प्रयोग बता दूं जो प्रयोग आपको बहुत ही निकट भविष्य में काम आएंगे। आयुर्वेद की जानकारी को आप एकत्रित करके रखें। जितने भी जानकारी बताता हूं कॉपी में लिख करके रखा करें। यह जानकारी आपको बहुत आगे काम आएंगे दोस्तों। यह आपके जीवन को बदल करके भी रख सकते हैं। आप घर का वैद्य बन सकते हैं, वैद्य बनकर करके लोगों के उपचार भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका चौथा लाभ है, अगर मुख में बहुत ही ज्यादा दांत दर्द हो रहे हैं, मुख्य मतलब है जैसे कि अगर आपके दांतों में सड़न आ गए हैं, दांतों में कीड़े लग गए हैं और दांत में बहुत ही ज्यादा तेज हो रहे हैं, तो कड़वा पुनरू को गड़वा कुंदरू को मुख में दबाने से अर्थात जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है वहां पर करो। कुल्लू को दबाइए, पिसकर के दबाइए तो दांत के दर्द, दांत में लगे कीड़े और पाया यह झट से समाप्त हो जाते हैं। आप जानते हैं एक और प्रयोग इसके बाद लोगों को स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है। कड़वा कुंदरू से पेट के कीड़े खत्म होते हैं। बहुत से लोग पेट में दर्द से परेशान रहते हैं। छोटे बच्चे के साथ देखना पेट में कीड़े हो जाते हैं, इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो छोटे बच्चे को अगर आधा कड़वा कुल्लू खिला दिया जाए तो उनके जो पेट में कीड़े मर जाएंगे और पेट के दर्द से छुटकारा पा जाएंगे। आप जानते हैं स्वर्ण निर्माण करने का तरीका दोस्तों। यह प्रयोग स्वर्ण निर्माण करने का जो मैं तरीका बता रहा हूं इसे भगवान शंकर ने परशुराम को बताया था। भगवान शंकर ने एक प्राचीन ग्रंथ है वनस्पति शास्त्र, उसमें भगवान शंकर ने परशुराम को स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बताया था। तो देखिए, सर्वदा कल्याण में रत रहने वाले ही परशुराम अब दूसरे कल्प को सुनाता हूं। यह कौन बोल रहे हैं? भगवान शंकर बोल रहे हैं। कहते हैं कि कटु स्वाद और रक्त बीज वाली रिद्धि वाली, कटु स्वाद अर्थात स्वाद में कड़वा हो और रक्त बीज वाली अर्थात दोस्तों जिसके जो बीज हो वो लाल कलर की हो। हम सब घर में जितने भी कुछ का सब्जी बनाते हैं उसके बीज कौन से कलर के होते हैं? इनकी जो कलर होते हैं व्हाइट कलर के, लेकिन स्वर्ण निर्माण में जो रक्त कलर के बीच वाले कुंदरू होते हैं इसका प्रयोग होता है। और यहां पर भी लिखे हैं कठोर रक्त बिंदी कुंदरू, नाम भी लिख दिए। ध्यान से देखिए तो इस नाम की लता को लाकर के अर्थात यह जो कुंदरू है कड़वा कुंदरू जिसके बीच लाल कलर के हो, इसके लता को लाकर के उसके रस को निकालने के पश्चात अर्थात कुंदरू के रस को निकालने के पश्चात ताम्र को शुद्ध करके, ताम्र अर्थात तांबे को शुद्ध करना है। कौन से तांबे का प्रयोग करना है? स्वर्ण निर्माण में दोस्तों आपको सफेद कलर के तांबे का प्रयोग करना है। बाद में मिलावट के बाद तांबे की कलर आती है, लेकिन आपको सफेद कलर की तांबे लेनी है। तो तांबे को शुद्ध करके अग्नि में द्रवित करने के उपरांत अर्थात अग्नि में आपको पिघलाना है, आग के माध्यम से पिघलाना है। पिघलाने के उपरांत उसके ऊपर इसके रस को डालने पर वह ताम्र निश्चित रूप से गंगे नामक का सोना बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिए कि इसके रस को अर्थात कटु, यह जो बिंदी है रिद्धि वाली है, यह पुनरू है, इसके रस को अगर पिघलाकर जो तांबे है सफेद कलर की जो तांबे है अगर उसके साथ में इसके रस को डाला जाए तो दोस्तों तत्काल गांगे नामक स्वर्ण निर्माण हो जाते हैं। दोस्तों गांगे नाम के जो स्वर्ण है इसे उच्च क्वालिटी को स्वर्णा कहते हैं। जिस प्रकार गंगा मैया पवित्र है उसी प्रकार गांगे नाम का जो स्वर्ण है यह पवित्र है, इसे देवता ग्रहण करते हैं। और एक और प्रयोग बता रहे भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसे ही रांगा को भी द्रवित करके अर्थात जो रांगा है
इसे भी द्रवित की भाषा में पिघलाना तो ऐसे ही रांगा को अगर पिघला करके उसमें इसके रस को मिलाने पर, अर्थात दोस्तों इसमें कूलरों की जो पत्तियां हैं इसके रस को मिलाने पर वह रांगा उसी समय कुंडपोस्त की प्रभा के समान रजत बन जाता है, कुंदरू पुष्प की प्रभा के समान रजत बन जाता है, अर्थात तत्काल वह चांदी बन जाता है। और यह भी ध्यान से देखिए, यदि उस रजत को इस औषधि के रस के साथ अर्थात पुनरू के रस के साथ अगर उस चांदी को 1 दिन तक खरल कर लिया जाए तो वह रजत बेधक हो जाता है। बेधक की मतलब अगर तांबे को उसमें डालें तो तांबे को अपने अंदर में ग्रहण कर लेगा, तो इसी प्रकार उसे बेधक बोलते हैं। लोहे को डालें तो लोहे को अपने अंदर में शोषित कर लेगा, उसे हम बेधक बोलते हैं। थोड़ा और ध्यान से देखिए स्क्रीनशॉट, उस कला में से आधी रात को निकालकर, उस कला में से आधी रात को निकालकर धातु मात्र को द्रवित करके अगर पिघलाकर कि अगर उसमें डाला जाए, कोई भी आप ले रहे हैं, जैसे कि आप तांबे ले रहे हैं या फिर लोहा ले रहे हैं, किसी को भी डालेंगे तो उसमें तत्काल वह किरण बेदी हो जाएगा। किरण बेदी का मतलब होता है रश्मि, किरण बेदी हो जाता है। जैसे किरण की जो प्रकाश है, भगवान सूर्य नारायण की जो प्रकाश है वो पीले कलर की होती है, बहुत चमकदार होती है, उसी प्रकार चमकदार बन जाएंगे। तो आप चाहे तो स्वर्ण निर्माण करने की विधि को अपना सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना है जो यह कड़वे कलर की रक्त बिंब है, जो रिद्धि वाली है, यह जो पुनरू है, यह जंगल में आपको मिलेंगे, आपको घर बैठे नहीं मिलेंगे। यह आपको भी दर्द जंगल में प्राप्त होंगे। और इसे प्राप्त करके हमने जो विधि बताया है, भगवान शंकर ने परशुराम को जो तरीका बताया है, इस तरीके से आप घर बैठे सोना निर्माण कर सकेंगे। बहुत ही सरल आसान विधि है, लेकिन आपको जो कड़वे कलर की पुनरू है यह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी हम सब्जी में प्रयोग करते हैं